हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी सबसे पहले तो अचानक वाली चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही अचानक से चांद रात हुई है वैसे ही अचानक वाली चांद जो है ना तैयारियाँ शुरू हो गई हैं ईद की। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के इनको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये सुबह तक जो है ना वो ठंडी हो जाएँ, ताकि वो जो सुबह बर्फ़ वाला मसला होता है ना वो ना हो। मुझे ये बहुत अजीब लगता है बर्फ़ वाला मसला। तो जी सबसे पहले मैं मिलाती हूँ अपने चुनुओं मुनुओं से। ठीक है, ये आज ही हुए हैं सुबह। जो हमारी मम्मा कैट थी उसने बेबीज़ दी हैं और ये 6 बेबीज़ हैं और अभी तो ये बिल्कुल इसकी आंखें भी नहीं खुलती। तो जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस अगर किसी ने देखी हो तो मैंने अक्सर वीडियोस में दिखाती थी कि जो हमारी कैट है वो सारा दिन वॉशरूम में बैठी रहती है। तो ये उसने वॉशरूम में बेबीज़ दिए हैं। हमने एक बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन ये था कि वॉशरूम जो है वो फंक्शनल है, यूज़ होता है, तो उसकी वजह से ना वो पानी लग लग के ना नीचे कहीं से, तो वो जो डिब्बा था ना बॉक्स वो काफ़ी नीचे से ख़राब हुआ था। और जैसे ही मैं सुबह वॉशरूम में गई तो जी बेबीज़ दिए हुए थे इसने। तो मैंने फिर भाई को बताया, मैंने कहा ये ना इसने नीचे से डब्बा जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं। तो ये कपड़ा बिछा के हम लोगों ने जो है वो, ये मेरा भाई जो है ना वो बेबीज़ दूसरे जो है ना बॉक्स में रख रहा था। तो ये है मम्मा कैट, अब ये खाना खा रही है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने जो है ना नीचे अरेंजमेंट कर दिया था। वैसे तो हमने ऊपर रखे हुए जो बाकी के किटन थे, बट ये था कि मैंने इसके लिए नीचे ही सब कुछ अरेंज किया हुआ था, इसकी खुराक भी पानी भी, कि तुम यहीं से जो है ना वो खा लो। तो जी ईद का चाँद जैसे ही नज़र आया तो अफरा तफरियाँ शुरू हो गई थी। बर्तन शर्तन धोने, पहले ये होता था कि सहरी में अक्सर कोई बर्तन रह जाता था तो वो सहरी में धो लेते थे, लेकिन अब चूँकि सुबह ईद थी तो सारी सफाइयाँ वाली अब डिटेल शुरू हो गई थी, क्योंकि सबको ये था कि फ्राइडे की ईद है, फ्राइडे की ईद है, तो बड़ा रिलैक्स है। और जैसे ही अचानक मतलब पता चला कि ईद है तो मैं तो शॉक्ड ही रह गई। मैं तो सो गई थी और ऐसे ही मैं सोते में जैसे गुनूदगी में बात कर रहे होते हैं ना, मैं और मेरी छोटी सिस्टर एक रूम शेयर करते हैं। तो हम लोग ना, मैं से बात कोई करी तो कहती है आप ही चुप भी करो, बाहर ना कोई ऐलान हो रहा है। मैंने कहा यार ऐसी कोई ऐलान हो रहा होगा इस टाइम, क्या ऐलान हो रहा है? कहती नहीं सुनो तो सही। तो मैंने कहा अच्छा चलो सुन लो। हमने सुना तो जैसे फिर ना वो पढ़ने लग गए अलविदा अलविदा माह रमज़ान ना। तो ऐसे हम लोगों ने शौक में ना जैसे एक दूसरे को देखते बिल्कुल वैसे देखा हम लोगों ने ना एक दूसरे की तरफ। तो मैंने कहा नहीं ज़ैनी ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसे ही पढ़ रहे होंगे क्योंकि 2-3 डेज से पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, पर कहती नहीं चेक करते हैं ना। मैंने कहा व्हाट्सएप पे तो अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ना उस पर देख लेते हैं फेसबुक पे। जैसे मैंने फेसबुक खोला तो उस पर जो जियो न्यूज़ की जो है ना वो आ रहा था न्यूज़ के जी शवाल का चाँद नज़र आ गया। और हम लोग तो, मैं तो फिर भागी नीचे अम्मी को बताने, मैंने कहा मुझे चाँद नज़र आ गया, ईद मुबारक ईद मुबारक। तो जी तब फिर सेलिब्रेट करने लग गए चाँद रात। और उसके बाद हम अपनी कज़न की तरफ गए हुए थे, उसने इत्तेकाफ़ से उठना था तो उसकी तरफ गए, उस इत्तेकाफ़ वगैरह से उठाया। उसके बाद फिर जो है ना तैयारियां जो अधूरी रह गई थी वो हमने कहा कि अब कंप्लीट कर लें। तो जी यहाँ पे हम लोग वैक्स गर्म कर रहे थे क्योंकि करनी थी वैक्स। और जी यहाँ पे सबने वैक्स करा ली थी और मैं जो ना हर काम में लेट हो जाती हूँ, हर काम में। तो मेरी वैक्स रह गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था सब काम करने में कि हम सुबह 3:30 बजे वापस आए थे और अभी घर आके भी काम करने से तो मेरी वैक्स पे रहेगी। बट वहाँ पे मेहंदियाँ शहंदियाँ भी लगा ली थी और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी। मैंने कहा था मैं घर आके लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे बनाना था कुछ भी मीठा, जो सुबह मतलब एक है ना कि मॉर्निंग में बनता है सुबह मीठा, वो बनाना था। उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। तो घर आके मेरी छोटी सी कहती है आप ही मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ तो आप जो है ना वो मीठा बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और मीठे में मैं बना रही थी लबे शीरीं, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी लबे शीरीं की भी मिस थी। मुझे ये था कि मैं मंगवा लूँगी क्योंकि आज अम्मी का डायलिसिस भी था तो मैं सारा दिन मेरा वहाँ लग गया। और उसके बाद आकर मैं सो गई और बिल्कुल एन अफ्तारी पे उठी और अफ्तारी की। उसके बाद ना कोई था ही नहीं कि आज चाँद नज़र आएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलो मैं कल मंगवा लूँगी। तो वो चीज़ें जो है ना वो कुछ रह ही गई।
तो अभी मैंने इसकी जो रेसिपी है ना वो बहुत डिटेल में अलग से डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो आप जो है वो वहाँ से जाके देख लेगा। यहाँ पे बस मैं मोटे मोटे हाइलाइट्स मेरे ख्याल से मीठा जो है ना वो हर एक के घर में ही बनता है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या जो है वो सुबह के लिए मीठा बनाया हुआ है, या ईद पे क्या मीठा आप लोगों ने बनाया है? मैं हर दफ़ा ना शीर खुरमा बनाती थी, बट मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा जो है ना वो कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि लबे शीरी बना लेती हूँ। और ये ना बिल्कुल एक वो रिचुअल टाइप हमारे यहाँ बन चुका है कि हाँ, मॉर्निंग में अगर हम लोगों ने जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले घर के मर्द जब भी जाते हैं नमाज़ पढ़ने तो वो कुछ मीठा खा के जाते हैं। तो ये मीठा इसलिए भी बनता है। तो जी मैंने कस्टर्ड बना के यहाँ पे रख लिया था साइड पे। उसमें मैंने जो है ना कलरफुल सेवियाँ भी डाल दी थी। कस्टर्ड में ही मैंने दूध में पका के फिर जो है वो कस्टर्ड का जो पाउडर होता है ना वो डाला था। और उसके बाद जी मैंने इसमें मिक्स कर, जो भी फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे ना मैंने वो डाल लिए थे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स मेरे पास नहीं थे। और क्रीम मिक्स करके मैंने इसको अच्छे से जो है ना ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे मिक्स करके, और ऊपर इस तरह से मैंने जेलिस से जो है डेकोरेट कर लिया था। तो जी अब बारी थी मेरी तैयार होने की, क्योंकि अब मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा मैं अब खुद भी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने ये ड्रेस निकाला था अपना, ये भी मैंने दिखाया हुआ है ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ ट्राउज़र पहनूँ या मैं इसके साथ शलवार पहनूँ। तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ ना मैं शलवार ही पहन लेती हूँ। तो पूरा वाइट वाइट था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ वाइट पहनूँ ना ईद पे। तो क्योंकि अब सुबह भी मुझे काम करना था, तो मेरा ये था कि मैं सुबह सारे काम करने के बाद जो है ना वो मैं अपना जो ईद का ड्रेस है ना वो पहनूंगी। तो ये मैं अभी जो है ना वो, क्योंकि अब सुबह तो हो ही गई थी ऑलमोस्ट, सोने का तो टाइम ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा तैयार श्यार होकर ना मेहंदी शहंदी खुद भी लगा लेती हूँ और अम्मी को भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह छोटी मोटी सेलेक्ट कर रही थी कि सुबह गेस्ट अगर आ जाते हैं ना, और तो मैं यही ड्रेस चला लूँगी। और फिर जब मतलब एक ईद का वो होता है ना कि लंच हो गया ईद का, तो उसके बाद जो है मैं अपने ईद का ड्रेस पहनूंगी और अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं झुमके सेलेक्ट कर रही थी। ये मेरा दिल कर रहा था, मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। पता नहीं क्या मसला था, मैं कभी कोई इतना नहीं, बहुत सिंपल सा तैयार होती हूँ, बट मैं कहती कि हाँ मैं ये भी पहन लूँ, मैं वो भी पहन लूँ। तो जी ये मैं कड़े नहीं, चूड़ियाँ हैं, ये मैं देख रही थी कि मैं ये पहनती हूँ। और ये नेल पेंट मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा इस ड्रेस के साथ भी चल जाएगा और जो मेरा सुबह ईद का ड्रेस है ना उसके साथ भी चल जाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ये वाला नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि बार बार नेल पेंट रिमूव करना और मैचिंग करना ना, ये तो मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और ये तो मैंने दो मिक्स करके लगानी है, क्योंकि मैंने लाइट शेड जो है ना वो बाय कर लिया था मेबेलिन का। और जो है ये मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। और ये मेरा बेबी है छोटा सा क्यूटू सा, सिम्बी, इसका सिम्बा है इसका नेम, बट मैं उसको प्यार से कहती सिम्बी। तो जी यहाँ पे मैं अम्मी को मेहंदी लगा चुकी थी। और ये वाला जो डिज़ाइन है ना आपको जो क्रिस क्रॉस टाइप का नज़र आ रहा है, ये अम्मी मुझे लगाया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे भी इतनी कोई ख़ास मेहंदी नहीं लगानी आती, तो मैंने कहा आए आज मैं ना आपको अब बचपन की याद ताज़ा करा देती हूँ, मैं आपको वही मेहंदी लगाती हूँ। तो ये सब कामों से फारिग होके मैंने कहा कि चलो अब सुबह हो गई है, तो मैं ख़ुद की भी मेहंदी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाती हूँ। तो मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी, बट हल्की सी टिक्की, बहुत ज़्यादा कलर था इसका। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना, मतलब कि सिर्फ मैंने उसको ना सही किया, सेट किया है, और मेरी फिंगर पे जो है ना उसका कलर आ गया था। तो पहले मैंने कोई और डिज़ाइन सोचा था कि मैं फिंगर से कोई और डिज़ाइन बनाऊंगी, बट इतनी वो था ना कम टाइम कि अब मैंने कहा नहीं, ये वाला बेल बूटे बनाने का ना कोई टाइम नहीं है, तो सिंपल टिक्की लगा के ना जो फिंगर्स पे वो लगा लो। तो ये मैंने सारी लगा ली थी। यहाँ पे अम्मी भी मेरे पास बैठी हुई थी, अपनी मेहंदी सुखा रही थी। मैंने कहा आप मेरे पास बैठ के सुखाएं, वरना आप कपड़ों को लगा देंगी या इधर उधर लगा देंगी। तो ये सब करने के बाद उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाया, और नेल पेंट लगाने के बाद ना मुझे नेल पेंट का कलर इतना ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो अभी तो मैंने लगा लिया, इट्स ओके, बट मैं सुबह जब इसको अच्छे से कर लूँगी ना, मेहंदी उतार दूँगी, मतलब ये जो धो लूँगी हाथ, उसके बाद देखूँगी अगर उसके बाद भी बुरा लगा ना तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी, नहीं तो जो है ना वो मैं लगा रहने दूँगी। बट सारे कैसे कि नहीं ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, मत रिमूव करो। फिर मैंने नहीं रिमूव किया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आप लोग बताएं, आप लोगों को जो है वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये देखें ज़रा, मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ना उसके मेहंदी के रंग के साथ ही मिल जाएगा। ये मैंने सिर्फ ग्लिटर सा लगाया था, क्योंकि मेरे पास ना पिंक कोई नेल पेंट ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं ये लगा लेती हूँ, मैचिंग हो जाएगी। तो जी ये मेरा और अम्मी का हाथ। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सुबह ईद के व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चांद रात अगेन मुबारक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।